हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है द रिवर, जो आई थी 1984 में। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसने अपने फसल के लिए क्या क्या नहीं सहा। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो नदी में मछली पकड़ रहा होता है, मगर तभी बारिश होने लगती है और वो अपनी मछली पकड़कर सीधा घर आ जाता है, जबकि ये जगह पूर्वी टेनिस होती है। फिर हम रेडियो में न्यूज सुनते हैं जहां बताया जाता है कि खराब मौसम के चलते अगले 12 घंटे में तेज हवा और भयंकर बारिश होने वाली है, और होता भी ऐसा ही है। अब हम टॉम गार्वे को देखते हैं जो पानी के लिए रास्ता बना रहा होता है, जिसे अपनी फसल बचानी है, और इस काम में उसका साथ उसका परिवार दे रहा होता है, जिसमें उसकी वाइफ माई और 2 बच्चे, बड़ा लड़का लुइस और छोटा बेथ। मगर तभी टॉम का बुलडोजर पलट जाता है। ये देखकर माई और लुइस उसे किसी तरह बाहर निकालते हैं। उसके बाद वो सब अपने जानवरों को किसी सुरक्षित जगह ले जाते हैं, जबकि उनकी सारी मक्के की फसल पानी में डूब जाती है। फिर हम बाद में देखते हैं जहां बारिश ने अच्छी खासी तबाही कर दी थी, जबकि हम अगली सुबह बैट को देखते हैं जो एक सरकारी ऑफिसर और बैंक के मैनेजर के साथ हेलीकॉप्टर में बाढ़ के दौरे में जाता है, क्योंकि बैट स्थानीय मिलिंग कंपनी का मालिक होता है जो अनाज की कीमतों को निर्धारित करता है। फिर बैट पानी में डूबे हुए इलाके को देखकर बोलता है कि 200 साल पहले ये सारी जमीन बत्तों की दलदल हुआ करती थी, जबकि ये सब देखकर बैंक का मैनेजर बोलता कि अब ये सारे लोग बैंक आकर मुझसे पैसे मांगेंगे। मगर वहाँ टॉम अपनी फैमिली के साथ अपने खेत का पानी निकालकर नदी में डाल रहा होता है, क्योंकि उसका खेत नदी के किनारे ही होता है। वापस लौटने पर बैट सरकारी ऑफिसर से बोलता कि मेरे पास 11,000 एकड़ अच्छी जमीन है, मगर अब वहाँ पानी की कमी हो रही है, और बोलता मुझे किसी तरह इनकी जमीन लेकर यहाँ एक डैम बनाना है जिससे मैं अपने खेत की सिंचाई कर सकूं और डैम से बिजली बना सकूं। ये था बैट का प्लान। वो इस इलाके का अमीर इंसान हुआ करता था। अब हम टॉम की फैमिली को देखते हैं जो फार्मर बैंक के बाहर होती है, जबकि टॉम बैंक के अंदर मैनेजर के पास होता है। तभी हम बैट को देखते हैं जो टॉम की फैमिली से बाहर मिलता है और उनका हाल चाल पूछता है। टॉम की वाइफ माई बोलती कि हम ठीक हैं, और बैट वहां से चला जाता है। बैंक का मैनेजर टॉम से पैसे देने से मना कर देता और बोलता कि तुम्हारा पहले का ही हिसाब है जो तुमने अभी तक नहीं दिया। टॉम को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे जल्दी एक नई फसल बोनी है जिससे उसे पैसे की जरूरत है, और वो बाहर आकर अपनी फैमिली के साथ घर जाने वाला होता है जो गुस्से में था। मगर तभी उसका छोटा लड़का बैथ उससे आइसक्रीम खाने को बोलता है, और फिर टॉम गुस्से को पीकर बैथ को पैसे देता है आइसक्रीम खाने को। फिर बैथ का लेटर टॉम के पास होता है जो टॉम की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है और उसकी जमीन खरीदने की फरमाइश करता है, जिससे टॉम और भी परेशान हो जाता है। फिर अगली सुबह टॉम अपनी फैमिली के साथ घर का कुछ सामान और कुछ जानवर बेचने जाता है जहाँ नीलामी चल रही होती है, मगर वहाँ टॉम को उसके सामान का पैसा काफी कम मिलता है। और तभी वहाँ टॉम के पड़ोसी परेशान होकर अपना सारा सामान बेच रहे होते क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन बेच दी थी। ये सुनकर टॉम की फैमिली और वहाँ के सारे लोग दुखी होते हैं काफी। सुबह टॉम का बड़ा लड़का लुइस अपने उसी पड़ोसी के लड़के बिली से अलविदा बोलने आता है, और वो निराश आंखों से उन्हें जाता हुआ देखता है। फिर हम टॉम को देखते हैं जो बैट के पास आकर कुछ पैसे मांगता है जो वो फसल काटने के बाद दे देगा, और बैट उसकी बात मान जाता है। जबकि हम माई को देखते हैं जो एक गाय को दवाई पिला रही होती है जिसका नाम जैसिका होता है, और वो बीमार होती है। जबकि टॉम लुइस को काम सिखा रहा होता है और बोलता कि तुमको मेरी मदद करनी होगी। अब उधर बैट एक बार फिर टॉम की वाइफ माई को समझा रहा होता है कि टॉम अपनी जमीन बेच दे, क्योंकि बैट माई को पहले से ही जानता था, मगर माई बेचने से मना कर देती। जबकि हम टॉम को देखते हैं जो खेत की जुताई कर रहा होता है, मगर तभी उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है जिसके कारण उसका पाइप फट जाता है। फिर टॉम नया पाइप लेने एक शॉप पर जाता है, मगर आज संडे का दिन होता है जिससे वहाँ के सारे लोग छुट्टी का आनंद ले रहे होते हैं। मगर टॉम को हर हाल में अपना खेत जोतना, इसलिए वो हार्ले नाम के आदमी को समझाता है। फिर हार्ले उसे शॉप पर ले जाता, मगर वो पाइप देखकर बोलता कि ये आने अब बंद हो चुके हैं और अब तुमको उस खचड़ा ट्रैक्टर को भी छोड़ देना चाहिए। जबकि बाहर एक अच्छे और नए ट्रैक्टर को देखकर लुइस उस पर चढ़ जाता है। ये देखकर बैट भी उसके पास आ जाता है कि इरादे कुछ अच्छे नहीं होते, मगर टॉम वहां पर नया पाइप लेकर आ जाता है और लुइस को अपने संग ले जाता है। मगर बैट उसे बेसबॉल खेलने की चुनौती देता है जिससे टॉम खेलने लग जाता है, मगर बैट उसे मारने की नीयत से बॉल फेंकता है। ये देखकर टॉम उसके पास जाकर बोलता है कि अगर हिम्मत है तो सही जगह बॉल डालकर दिखाओ, और टॉम
टॉम उसकी बॉल को हवा में उड़ा देता है। फिर टॉम और लुइस खुशी खुशी घर आ जाते हैं, मगर वहां जब देखते कि घर पर कोई नहीं होता, जबकि ब्रेड भी जली हुई होती है। फिर वो देखते कि माई जेसिका के साथ बैठी थी, जो अब मर चुकी होती है। ये देखकर सब लोग दुखी होते हैं। फिर माई टॉम को बोलती कि अगर हमारे पास पैसे होते तो डॉक्टर को बुलाकर जेसिका को दिखाती, शायद वो बच जाती। ठंड भी शुरू होने वाली है, बच्चों के पास गर्म कपड़े कम हैं। जिस पर टॉम बोलता कि 90 दिन बाद फसल कटने लायक हो जाएगी, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर फिलहाल टॉम को कुछ तो करना ही होगा, इसलिए वो काम की तलाश में अपने दोस्त के साथ कहीं जाता है। उसे काम तो मिल जाता है, मगर ये वो जगह होती है जहाँ के लोग हड़ताल कर रहे होते हैं। मतलब ये सब लोग उनके जगह काम पर आए हुए होते हैं, जिससे वहाँ के लोग इन पर हमला कर देते हैं। मगर ये सब किसी तरह अपनी जान बचाकर फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो ही जाते हैं। इनको अब रहना है और सबको समझाया जाता है और बोला जाता है कि अगर किसी को यहाँ से जाना है तो वो अपने जिम्मेदार खुद ही होगा, क्योंकि फैक्ट्री के बाहर गुस्साए हड़ताली लोग होते हैं जो इन लोगों से काफी चिढ़े हुए होते हैं और सबको काम पर लगा दिया जाता है। जबकि हम माई को देखते हैं अब, जिस पर खेत की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। मगर एक दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद वो मशीन को ठीक करती है, मगर उसका हाथ चैन में फंस जाता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। मगर आसपास वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ एक सांड आ जाता है, जिसे देखकर माई उसे मारती है, जिससे सांड गुस्से में आ जाता है और मशीन को धक्का देने लग जाता है, और जिससे माई चैन से अलग हो जाती है। मगर वो ज़्यादा जख्मी हो गई थी, इसलिए वो टॉम को फ़ोन करती है, मगर टॉम काम पर होता है। तब वो बैड से सहायता लेती है। उसके बाद बैड उसे घर ले आता और उससे बोलता कि तुम कब तक टॉम के चक्कर में पिसती रहोगी, इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ रहो। मगर माई एक समझदार औरत होती है, इसलिए वो बैड को समझाती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जबकि हम फैक्ट्री में टॉम और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से एक बैंस नाम का लड़का भागना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत खराब है, और वो बाहर कूद जाता है, जिससे हड़ताल करने वाले लोग उसे मारने लग जाते हैं। मगर तभी टॉम और उसके साथी उसे आकर बचाते हैं और वापस अंदर ले जाते हैं किसी तरह। फिर एक दिन उनकी फैक्ट्री में एक हिरन का बच्चा आ जाता है। वो सब उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर उसे देख कर ऐसा लगता है जैसे वो काफ़ी डरा हुआ है, जिससे उनका दिल बदल जाता है और वो सब उसे मिलकर बाहर छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन फैक्ट्री का मालिक उन सब सर आकर बोलता है कि हड़ताल खत्म हो चुकी है और अब तुम सब जा सकते हो अपने पैसे लेकर। और वो जाने के लिए अपना ट्रक नहीं देता उन लोगों को, बल्कि बोलता कि अब तुम लोग खुद ही पैदल जाओगे, जिससे वो सब डर जाते हैं, क्योंकि बाहर हड़ताल करने वाले लोग बहुत गुस्से में थे और उनके सबके हाथ में डंडे भी थे, क्योंकि इन लोगों ने उनका काम छीना था और अब उनकी बारी थी। वो डरते हुए बाहर निकलते हैं, मगर वो सब उनके लिए रास्ता बना देते हैं। वो उन सबको भला बुरा बोलते हैं, यहाँ तक कि एक औरत ने टॉम के चेहरे पर थूक देती है। उसके बाद हम टॉम को देखते हैं, जो अपने घर आ ही जाता है, जहाँ उसकी फैमिली टॉम को देखकर बहुत खुश होती है। फिर टॉम अपनी फैमिली के साथ अपना खेत देखता है और माई का धन्यवाद करता है कि तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम करा है। अगले दिन बैड का आदमी टॉम की फसल देखने आता और मक्के को देखकर बोलता कि ये भी अच्छे नहीं है, इसलिए इनके दाम कम मिलेंगे, जिससे टॉम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एक मक्का तोड़कर सीधा बैड के पास जाता है, क्योंकि वो ही फसल के दाम निर्धारित करता है। मगर बैड एक मीटिंग में था, जिस पर टॉम बैड की तरफ मक्का फेंक कर बोलता कि बताओ इसमें क्या कमी है, जिससे बैड उसे दूसरे कमरे में ले जाता है और अपने भविष्य का प्लान, वो एक डैम का मॉडल दिखाता है, जिसे देखकर टॉम को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे तोड़कर चला जाता है। मगर उसी रात फिर से तेज बारिश पड़ने लग जाती है। टॉम लुइस को लेकर पानी रोकने चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी फसल किसी तरह बचानी है। मगर उसके बुलडोजर का गियर बक्सा खराब हो जाता है, जिससे वो बैद को लाइट पकड़ने को बोलता है। वो ठीक से नहीं पकड़ता, जिससे टॉम उस पर काफी गुस्सा करता है। के बाद वो फिर से लुई को साथ ले जाने वाला होता, जिससे माई बोलती कि तुम बच्चों को मार डालोगे, क्योंकि नदी में पानी काफी बढ़ चुका है और हमें कई लोगों की मदद की जरूरत है। फिर टॉम मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाता और वो सब उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और काम पे लग जाते हैं, क्योंकि टॉम एक मेहनती होता है। दूर से बैड उन सबको देखता है, क्योंकि वो चाहता है कि टॉम की फसल खराब हो जाए और वो उसे अपनी जमीन बेच दे। इसलिए बैड अपने आदमी को बेरोजगारों के पास भेजता और वो बोलते कि पैसे किस किस को चाहिए, और सब लोग तैयार हो जाते क्योंकि सब लोग भूखे थे। फिर बैड सबको ट्रक में भर कर वहां ले आता, जिससे वो सब नदी का पानी टॉम की खेतों में छोड़ सके। ये देखकर टॉम लुइस से अपनी बंदूक मंगवा लेता है।
बैट अपने साथ लाए मजदूरों से बोलता कि चलो जल्दी से काम शुरू करो। टॉम के साथी भी तैयार रहते हैं, जिससे वो सब डर जाते हैं, मगर उनमें से एक लड़का बांध तोड़ने चढ़ जाता है, जिसे लुइस देख लेता है। जब टॉम उसे देखता तो पहचान लेता, ये वही बेंस होता है जिसे टॉम ने फैक्ट्री के हड़ताल करने वालों से बचाया था। टॉम उससे बोलता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो बोलता कि मैं बहुत भूखा हूँ, और ये सुनकर सब लोग बोलने लग जाते कि हम भी सब भूखे हैं। जबकि बैट टॉम के साथ ही उसे बोलता, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारी फसल के दाम अच्छे दूंगा, जिससे वो सब रुक जाते हैं। मगर तभी बैट का आदमी बम्स नदी को उड़ा देता है, जिससे टॉम के खेत में पानी आने लग जाता है। मगर वो हिम्मत नहीं हारता और वो उसे रोकने की कोशिश करने लग जाता है। ये देखकर मायो और लुइस भी आते हैं, और फिर सब टॉम के साथी भी वहां आ जाते हैं नदी का पानी रोकने के लिए। मगर पानी का बहाव ज्यादा था, इसलिए बेंस बैट की गाड़ी को बुलडोजर से धक्का देकर पानी के बहाव वाले गड्ढे में फिट कर देता है। ये देखकर बैट कुछ नहीं कर पाता। फिर सब मिलकर पानी को अच्छी तरह से रोक देते हैं। फिर निराश होकर बैट टॉम के पास आकर बोलता कि जल्दी या बाद में यहाँ बहुत अधिक बारिश होने वाली है, या बहुत अधिक सूखा, या फिर बहुत ज्यादा मक्का। फिर वो एक जगह पानी को रिसता हुआ देखकर खुद ही उसे रोक देता है, और इस तरह बैट टॉम की हिम्मत के सामने हार जाता है। और अब हम टॉम की फैमिली को देखते जो मक्का हार्वेस्ट कर रही होती है, और दोनों बच्चे मक्का के साथ खेल रहे होते हैं, जबकि बैथ बोलता है कि हमारी मक्का $1 मिलियन में जाएगी। जिसे सुनकर लुइस टॉम से ये बात बोलता है, जिसे सुनकर सब हंसते हैं। वाकई में ये लोग अपनी जंग जीत चुके थे। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।